देखिए, कई मर्तबा इस तरह के सवाल कमेंट सेक्शन में भी पूछे जाते हैं, इंस्टा पे भी मैसेज करके पूछे जाते हैं कि आने वाले 10 साल में, जैसे अभी 2024 चल रहा है, तो टोटली 10 साल के बाद यानी 2033 तक अगर 50 लाख रुपए का कॉर्पस तैयार करना है म्यूचुअल फंड के अंदर से, तो वो कैसे हो पाएगा। तो इसके ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे। फंड किस हिसाब किताब के होने चाहिए, यहाँ पर कई सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत होती है, कई तरीके से इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी तैयार करने की ज़रूरत होती है। तो डिटेल्स के लिए आप वीडियो में ज़रूर बने रहिए। दूसरी एक और भी इम्पोर्टेंट बात, जो लोग भी इस तरह का कैलकुलेशन दिखलाते हैं, साथ में वो फंड का रिटर्न्स दिखलाते हैं कि पास्ट में इस फंड ने पिछले 10 ईयर्स में, पिछले 5 ईयर्स में, पिछले 12 साल में, 15 साल में इस तरह का रिटर्न्स दिया है, इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। तो यकीनन वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए एक लाइक करके सर पहले ही शेयर कर दो, वरना बाद में आप भूल जाएंगे। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। सर डायरेक्ट हम अपने मुद्दे पर आते हैं। अगर आप भी ये चाहते हैं कि 2024 अभी चल रहा है, हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें और 2033 तक आपको 50 लाख रुपए का कॉर्पस तैयार हो जाना चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले जो आपको गौर करने की चीज़ होगी वो ये होगी कि आपकी पोर्टफोलियो में जो रहने वाला फंड होगा वो किस प्रकार के होने वाले हैं, मतलब वो किस कैटेगरी के होने वाले हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड के अंदर कई सारी कैटेगरीज है, अलग अलग कैटेगरी के फंड होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कुछ मशहूर कैटेगरी के, तो लार्ज कैप होते हैं, उसके बाद हो जाते हैं मिड कैप, उसके बाद स्मॉल कैप, उसके बाद और भी बहुत सारी कैटेगरी होती है, लेकिन फ़िलहाल मैं यही 2-3 यहाँ पर लेकर चलता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको निवेश कहाँ पर करना है, आपके अपने टाइम पीरियड के हिसाब से, आपके अपने मकसद, अपने गोल्स के हिसाब से। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि ये तीनों जो कैटेगरी है ना, इसके रिटर्न्स अलग अलग रहते हैं, समझ रहे कि नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये तय कर लेना है। जब ये सारी चीज़ें तय हो जाती है, उसके बाद आपको ये देखना है कि भाई हमारे को SIP कितनी करनी पड़ेगी, वहाँ पर हमारे को रिटर्न्स कितने मिलने वाले हैं। उस हिसाब से आपको अपना गोल पता चल जाएगा कि भाई कितनी की SIP मैं कितने टाइम पीरियड तक के करूँगा, किस हिसाब किताब से वहाँ पर रिटर्न्स मिलेंगे, तो मैं 50 लाख रुपये तक पहुँच सकता हूँ आने वाले 10 साल में। तो इस कैलकुलेशन पे हम आते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ आपको और भी मैं दिखलाना चाहता हूं। तो पिछले 10 साल में निफ्टी 50 का जो रिटर्न्स रहा है वो रहा है 14.16% का, और पिछले 10 साल में लार्ज कैप का जो रिटर्न्स रहा है एवरेज तौर पे 14, 15, 16% इस तरीके से। तो एक एवरेज जो मानकर चलेंगे वो मानकर चलेंगे 14% का, हम 14% मानते हैं। ये फंड के हिसाब से अलग अलग आपको दिखेगा। मिड कैप का जो एवरेज रिटर्न्स रहा है वो रहा है 20.95%, जो कि बहुत ही अच्छा है। स्मॉल कैप और मिड कैप में ज़्यादा का फ़र्क नहीं है। स्मॉल कैप का रिटर्न्स देखेंगे पिछले 10 ईयर्स में, लास्ट 10 ईयर्स में, तो आपको पता चलेगा 20.31% का रिटर्न्स रहा है। तो यहाँ पर इस आंकड़े से ये पता चल जाता है कि आने वाला 10 साल में अगर 50 लाख रुपये का कॉर्पस तैयार करना है, तो इस कैटेगरी के फंड अगर हम रखेंगे अपनी पोर्टफोलियो के अंदर, तो हमारे को कितना ज़्यादा SIP करना पड़ेगा या कितना कम करना पड़ेगा। स्मॉल कैप मिड कैप में हमारे को कितना कम या ज़्यादा SIP करना पड़ेगा। मान लेता हूं कि 14% मैं मानकर चलता हूं, और आपकी जो पोर्टफोलियो होंगे उसमें लार्ज कैप कैटेगरी या इसी तरह के फंड्स होंगे, ऐसे ही कैटेगरी के फंड्स होंगे जो 14%, 13%, 12% की रिटर्न्स दे रहे होंगे। तो मैं 14% एवरेज पकड़ कर चलता हूँ। इस हिसाब किताब से आपको जो SIP करनी होगी, SIP करनी होगी कितने की, 19,500 रुपये की SIP करनी पड़ेगी। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कितने होंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स तो मैं आपको बता ही दिया हूँ कि वो 14% होंगे। इस हिसाब किताब से टाइम पीरियड क्या होने वाला है, टाइम पीरियड आपका हो जाएगा 10 ईयर्स के लिए, और हम बात ही उसकी कर रहे हैं ना, तो 10 ईयर्स में यहाँ पर लिख देता हूँ 10 ईयर्स। तो इस हिसाब किताब से आपके जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएंगे, इन्वेस्टेड वो कितने हो जाएंगे, 23,40,000, और उस पे जो टोटल मिलने वाले रिटर्न्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, रिटर्न्स 27,70,782 रुपये। तो टोटल आपके अमाउंट हो जाएंगे कितने, टोटल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टोटल 51,10,000
₹782 ये आपके टोटल अमाउंट हो जाएंगे। मतलब इसको दोबारा एक मरतबा और भी समझ लीजिए, अगर आप 10 साल में 50 लाख रुपये जमा करना चाहते हैं तो आपको 19,500 की SIP करनी पड़ेगी, जो कि मंथली SIP होगी। उस पर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आपको कितने % के मिलने वाले हैं? 14% के मिलेंगे। टाइम पीरियड 10 साल है, जिस पे हम बात कर ही रहे हैं। इस हिसाब किताब से ये पूरा टोटल जो आपके इन्वेस्ट हो रहे हैं वो टोटल कितने हो जाएंगे 10 साल में? 23,40,000 रुपये हो जाएंगे। उस पे जो रिटर्न्स मिलेगा, सिर्फ इंटरेस्ट जो मिलेगा वो हो जाएगा 27,70,782 रुपये। और ये मिलाकर, मतलब आपका इन्वेस्टेड अमाउंट मिलाकर और रिटर्न्स मिलाकर, दोनों अमाउंट मिलाकर कितने हो जाएंगे टोटल पैसे? 51,10,782 रुपये हो जाएंगे। हम किस कैलकुलेशन के हिसाब से चल रहे हैं? जब आपके पोर्टफोलियो में ऐसे फंड हो जो लार्ज कैप या लार्ज कैप की तरह रिटर्न्स दे रहे हो, तो उनका एवरेज रिटर्न्स हम 14% मानकर चले हैं। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो हाई वोलेटाइल है, मतलब आपने हाई रिस्क लेकर रखा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा स्मॉल कैप, मिड कैप आपने अपनी पोर्टफोलियो में रखा हुआ है, तो वहाँ पर रिटर्न्स देख सकते हैं। मिड कैप के कितने % है? 20.95% है। स्मॉल कैप के 20.31% है। तो हम एवरेज 18% यहाँ पर लेकर चलते हैं। समझ रहे कि नहीं? अगर आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप या स्मॉल कैप या इस तरह के फंड रखे हुए हैं जो काफ़ी रिस्की है लेकिन काफ़ी रिटर्न्स भी वहाँ पर मिलने के चांसेस है, तो इस हिसाब किताब और इस कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पर जो आपके इन्वेस्टेड अमाउंट है, यहाँ पर जो आपके SIP के अमाउंट है वो 19,000 की जगह 15,000 रुपये हो जाएंगे सिर्फ। क्योंकि एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ये 14 की जगह अब आपको 18 मिलने वाला है। 14% मिल रहा था, लेकिन अब आपको 18% मिलने वाले हैं 10 साल के लिए। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से आपके जो इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएंगे वो हो जाएंगे कितने? 18 लाख रुपये हो जाएंगे टोटल। उस पर जो टोटल मिलने वाले रिटर्न्स होंगे वो हो जाएंगे 32,43,863 रुपये। और इन्वेस्टेड अमाउंट और रिटर्न्स मिलाकर कितने हो जाएंगे टोटल हो जाएंगे 50,43,863 रुपये। अब देखिए यहाँ पर कुछ बातें और भी है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मुझे लगता है कि आपको ज़रूर जानना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आप SIP के अमाउंट बढ़ाते हैं, इन केस अगर आपकी SIP की अमाउंट बढ़ जाती है तो आपको 50 लाख रुपये से ज़्यादा के कॉर्पस तैयार हो जाएंगे 10 ईयर में। अगर आपको रिटर्न्स ज़्यादा मिल जाते हैं फिर भी आपके 50 लाख से ज़्यादा के कॉर्पस तैयार हो जाए, मतलब जो कैलकुलेशन में आ रहा है इससे ज़्यादा का कॉर्पस तैयार हो जाएगा। उसके बाद बीच बीच में अगर आप स्टेप अप SIP वगैरह करते हैं, लमसम करते हैं, उसके बाद कुछ पैसे वगैरह ऐड करते रहते हैं बीच बीच में गिरावट के टाइम पे या कभी भी, तो उस हिसाब किताब से आपकी SIP की अमाउंट कम हो जाएगी। 10 साल या फिर 10 साल तक के अगर आप सेम SIP करते रहते हैं तो आपके कॉर्पस बहुत ही ज़्यादा तैयार हो जाएंगे। देखिए अब यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात है जो कि मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि बहुत सारे लोग जो फंड का रिटर्न्स दिखलाते हैं कि ये इस फंड का 10 ईयर्स का रिटर्न्स है, या लार्ज कैप कैटेगरी का 10 ईयर्स का रिटर्न्स है, मिड कैप कैटेगरी का 10 ईयर्स का रिटर्न्स है, स्मॉल कैप का है। तो ये सारी चीज़ें जो दिखलाते हैं लोग, बहुत सारे लोग दिखलाते हैं, इवन मैं भी दिखलाता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ कहता हूँ कि भाई लार्ज कैप का एवरेज रिटर्न्स हम 14% मानते हैं, हम इसको सही नहीं मानते हैं। स्मॉल कैप का जो एवरेज रिटर्न्स है लास्ट के 10 ईयर्स में वो 20.31% के हैं, इसको भी हम सही नहीं मानते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है, चलिए अब इसको ज़रा हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये रिटर्न्स हम देख रहे हैं ना, स्मॉल कैप कैटेगरी के एवरेज रिटर्न्स है 20% के, उसके बाद मिड कैप के 20% के, लार्ज कैप के 14% के, या फिर कोई ऐसा फंड है मिड कैप कैटेगरी के, उनके एवरेज रिटर्न्स जो हम देखते हैं अगर उनके 10 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं तो हम देखते हैं कि भाई 15% है, 20% है, 18% है। तो वो सही क्यों नहीं है? इसके पीछे का रीज़न है कि भाई 2017 में म्यूचुअल फंड का कैटेगराइजेशन हुआ था। सेबी ने 2017 वो भी अक्टूबर 2017, समझ रहे कि नहीं, अक्टूबर 2017 में म्यूचुअल फंड का कैटेगराइजेशन हुआ था, जिस टाइम पे सेबी ने कहा था कि ऐसा है जो मिड कैप है या फिर स्मॉल कैप है वो ज़्यादातर जो लार्ज कैप में घुसे रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्मॉल कैप वही होंगे जो अपने एसेट का मिनिमम 65%
स्मॉल कैप स्टॉक्स में निवेश करेंगे। 2017 अक्टूबर 2017 से पहले होता क्या था, नाम तो रहता था स्मॉल कैप, लेकिन उसके ज़्यादातर पैसे लार्ज कैप में रखा जाता था, इन्वेस्ट किया जाता था। मतलब फंड मैनेजर, उसके बाद फंड हाउस रिस्क लेना नहीं चाहते थे। नाम तो रहता था मिड कैप, लेकिन उसके ज़्यादातर पैसे कहाँ रहते थे, लार्ज कैप में रहते थे, किसी और जगह पे रहते थे। लेकिन सेबी ने कहा कि भाई नाम रख लिया स्मॉल कैप, मिड कैप, लेकिन इनके ज़्यादातर पैसे लार्ज कैप में हैं, ये सीन कब तक चलेगा। तो सेबी ने कहा कि भाई ऐसा नहीं चलने वाला है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा मिड कैप का स्कीम है तो तुम्हारा 65% पैसे मिड कैप स्टॉक्स में निवेश होने चाहिए। उसी तरीके से अगर तुम चाहते हो कि स्मॉल कैप है तुम्हारी स्कीम का नाम स्मॉल कैप है और उसके तहत उसके नाम पर, मतलब स्मॉल कैप के नाम पर तुम इन्वेस्टर से पैसे ले रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अपने AUM का 65% स्मॉल कैप स्टॉक्स में निवेश करना पड़ेगा। तो इसीलिए अक्टूबर 2017 से पहले स्मॉल कैप और मिड कैप के जो रिटर्न्स थे इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे। लेकिन जब सेबी ने ये कंडीशन लागू कर दिया, जब सेबी ने ये रूल लगाया, उसके बाद से मजबूरी बन गई थी फंड हाउस और फंड मैनेजर के लिए कि भाई वो अपने पैसे के 65% स्मॉल कैप है तो स्मॉल कैप में, मिड कैप है तो मिड कैप में डाले। उसके बाद से ये रिटर्न्स अच्छे हुए हैं। तो अब जोड़ कर देखें कि 2017 से क्या अभी तक 2024 चल रहा है, क्या 10 साल कंप्लीट हुए हैं? 10 साल कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन हम जो एवरेज रिटर्न्स निकाल रहे हैं वो 10 साल का निकाल रहे हैं। तो क्या ये आपको लगता है कि सही है? तो इसको मैं तो यही मानकर चलता हूं कि ये पूरी तरह से 10 साल का एवरेज रिटर्न्स नहीं है, क्योंकि अगर पूरी तरह से 10 साल का एवरेज रिटर्न्स होता तो ये इतना ही नहीं होता, ये और भी ज़्यादा होता। अब आने वाला जो 10 साल है यकीनन इससे बेहतर होगा। अब सोच कर देखिए, ये चीज़ आपको मैं क्यों कह रहा हूँ, रीज़न यही है कि जो 10 साल है वो 10 साल में अच्छे रिटर्न्स नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से अभी नियम उसूल के साथ जैसा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में, उस तरीके से इन्वेस्टमेंट रहा नहीं है 2017 से पहले, अक्टूबर 2017 से पहले। लेकिन अब जो इन्वेस्टमेंट है वो इस तरीके से होने वाले हैं। तो पहले 10 साल में जितना अच्छा रिटर्न्स मिला है, कहने का मतलब ये है कि फ्यूचर के जो आने वाले नेक्स्ट 10 ईयर्स है वो और भी इससे हेवी होने वाले हैं। प्लस एक बात और भी, इस 10 साल में जैसे कोविड का सिचुएशन हुआ, नोटबंदी का सिचुएशन हुआ, तो मुझे उम्मीद है, देखिए उम्मीद के ऊपर कहते हैं ना कि इंसान उम्मीद के ऊपर ही जिंदा है, तो मुझे उम्मीद है और एक उम्मीद की बुनियाद पर मैं ये कह रहा हूँ कि कोविड जैसे सिचुएशन तो कम से कम नहीं दुनिया में आने वाले हैं, ऐसे क्रैशेस तो देखने को नहीं मिलेंगे। तो फाइनली इन सारे रीजन्स की बुनियाद पर, इन सारे संकेत की वजह से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले जो नेक्स्ट 10 ईयर्स हैं यकीनन उसमें इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स बहुत ही अच्छे बनने वाले हैं और इन्वेस्टर्स मालामाल होने वाले हैं। देखिए अब अगर ये बात की जाए कि भाई फंड किस तरीके से होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा भेजा लगाने की सर ज़रूरत नहीं है आपको म्यूचुअल फंड में। ये म्यूचुअल फंड है, आप स्टॉक्स में नहीं निवेश कर रहे हैं, तो सोच समझदारी के साथ आप स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप को आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही लंबा समय होता है 10 साल। तो मेरे कहने का मतलब है कि 10 साल के लिए अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, उसके बाद मल्टी कैप, फ्लैक्सी कैप, इस तरह के जो फंड्स होते हैं उन पे हम ज़्यादातर फोकस करेंगे। तो मिड कैप कैटेगरी में अगर मैं अपने 2 फंड की बात करूं जिन्होंने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, तो वो ये दोनों फंड है, कोंट मिड कैप है, SBI मैग्नम मिड कैप है। समझ रहे कि नहीं? अब आपको अपनी पोर्टफोलियो में सिर्फ मिड कैप ही नहीं रखना है, जिस तरीके से मैंने बताया है कि आपको 3-4 कैटेगरी के फंड्स के अलग अलग मतलब फंड्स रखने हैं, तो वो चीज़ आपको ध्यान देना है। लेकिन फ़िलहाल अगर मिड कैप कैटेगरी में मैं अपने फेवरेट फंड की बात करूं जो इस कॉर्पस को तैयार कर सकता है अगर इस फंड में भी निवेश किया जाए, तो वो है, पहला क्या है, पहला कोंट मिड कैप है, जिन्होंने पिछले 1 ईयर में 74.48% का रिटर्न्स दिया है। दूसरी SBI मैग्नम मिड कैप, तो इसने पिछले 1 ईयर में 43.22% का रिटर्न्स दिया है। कोंट मिड कैप ने पिछले 2 ईयर्स में 32.02% का रिटर्न्स दिया है, जबकि मैग्नम मिड कैप ने 23.09% का रिटर्न्स दिया है। पिछले 3 ईयर्स की अगर बात की जाए तो कोंट मिड कैप ने 35.70% का रिटर्न्स दिया है, जबकि पिछले 3 ईयर्स में SBI मैग्नम मिड कैप ने 26.23% का रिटर्न्स दिया है। पिछले 5 ईयर्स में 31.66% का रिटर्न्स दिया है, जबकि SBI मैग्नम मिड कैप ने 24.27% का रिटर्न्स दिया है। और पिछले 10 ईयर्स में, ये मेन है क्योंकि 10 ईयर्स की ही हम बात कर रहे हैं, तो पिछले 10 ईयर्स में कोंट मिड कैप फंड ने
31% का रिटर्न्स दिया है, जबकि SBI मैग्नम मिड कैप का जो रिटर्न्स रहा है काफ़ी ही कम है, 20.75% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद सिंस इंसेप्शंस का अगर रिटर्न्स देखेंगे तो क्वांट मिड कैप का रिटर्न्स काफ़ी कम है, लेकिन मैग्नम मिड कैप का रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर 10 ईयर्स में जितना ज़्यादा रिटर्न्स है क्वांट मिड कैप का, उतना ही कम रिटर्न्स है यहाँ पर, और उतना ही ज़्यादा रिटर्न्स है यहाँ पर सिंस इंसेप्शन में। क्योंकि क्वांट मिड कैप का जब आप रिटर्न्स देखेंगे सिंस इंसेप्शंस में तो 14.36% का रिटर्न्स रहा है, जबकि SBI मैग्नम मिड कैप का जो रिटर्न्स रहा है 20.53% का रिटर्न्स रहा है। तो आप इन दोनों फंड में से रिसर्च करके देखिए, जो आपको अच्छा लगता है वो आप ले सकते हैं। मेरी तरफ से ऐसा कुछ रिकमेंडेशन नहीं है। देखिए एक चीज़ यहाँ पर जो बुराई है SBI मैग्नम मिड कैप के साथ जो बुराई है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैक्सिमम टाइम पीरियड में क्या, हर टाइम पीरियड में इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है, जो कि एक बहुत ही गलत बात है किसी भी फंड के लिए। लेकिन फिर भी ये फंड पता नहीं क्यों मुझे अच्छे लगते हैं। एक रीज़न ये भी है कि ये बैंकिंग सेक्टर के फंड है, तो बैंकिंग सेक्टर के फंड जो होते हैं वो अच्छे माने जाते हैं। लेकिन देखिए जो आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं, लेकिन जो रियलिटी है, सच्चाई है, वो मैं आपको बता दिया हूँ। तो फाइनली उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बहुत सारी बातें समझ में आ गई होगी, किस तरीके से फंड्स का सिलेक्शन आप कर सकते हैं। दूसरी बात, किस हिसाब किताब से SIP आपको करनी पड़ेगी, क्या स्ट्रैटेजी इख्तियार करनी पड़ेगी, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स वगैरह में शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।